हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 से रिलेटेड करेंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सी ऑप्शन से होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जन सुनवाई .up.nic.in नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है और ये पोर्टल एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। अच्छा, इस पोर्टल में क्या है तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का है और किसी बाहर राज्य में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है और वह अपने घर पे आना चाहता है, या फिर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य में फंसा हुआ है और किसी और राज्य का है, किसी अन्य राज्य का है और वह अपने घर पे जाना चाहता है, तो वह इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को परमिशन मिल गई घर पे जाने के लिए, जबकि इस पोर्टल के ज़रिए आपको सूचित किया जाएगा। तो गाइज़ ध्यान रखिएगा जन सुनवाई पोर्टल क्या होता है। और गाइज़ आपको बता दूं कि इस पंजीकरण यानी इस रजिस्ट्रेशन पर अगर किसी व्यक्ति ने जानकारी गलत दी है तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो याद रखिएगा। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट होता है कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ वो किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं, वो भी आपको मैं रिवाइज़ करा दूं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच एक ऐप लॉन्च किया था। वो क्या था आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी घर में आपके सामान उपलब्ध है, जैसे कि दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, इलायची, जो भी आपके सामान घर में उपलब्ध हैं किचन में, उनके ज़रिए कैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो उसके नुस्खे वगैरह इस ऐप में दिए गए थे, उसकी टिप्स वगैरह इस ऐप में दी गई हैं। उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो भी हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ एक और अपडेट दे दूं आपको कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल में दाम बढ़ाए हैं, साथ ही साथ 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल पे दाम बढ़ाएं। तो गाइज़ इस क्वेश्चन से हमको इतनी नॉलेज मिलती है। और गाइज़ मेरी कोशिश रहती है आपको मैं डिटेल से ज़्यादा, जितने से ज़्यादा हो सकता है उतना डिटेल एक्सप्लेन करूं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा आईआईटी दिल्ली। तो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। अब इस समझौते में क्या है तो इस समझौते में धोने योग्य और रीयूजेबल पीपी यानी धो के दोबारा यूज़ करने वाले पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ मास्क के लिए यूज़ किए जाने वाले एक प्रोटोटाइप मटेरियल को डेवलप करेंगे। अच्छा, इसको डेवलप करने के बाद इनका उद्देश्य क्या होगा। इनका उद्देश्य होगा कि उल्लेखनीय सरकारी अस्पताल हैं उनमें इनकी आपूर्ति की जाए, तो ये इनका उद्देश्य होगा। अब बात पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की हो रही है तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी सीईओ हैं नीरज व्यास। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था ये नीरज व्यास हाल ही में संजय गुप्ता के स्थान पर नए एमडी सीईओ बने हैं। तो हाल ही अभी न्यूज़ में रहा था ये। अच्छा गाइस, उसी के साथ साथ अब बात हुई है आईआईटी दिल्ली की। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति नाम का एक डैशबोर्ड विकसित किया है, याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट है, एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने हांगकांग की एक फिल्म है उसके साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा आईआईटी हैदराबाद ने हांगकांग की फिल्म के साथ साझेदारी की है। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लॉन्च किया है। इसका बी ऑप्शन से होगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते संकट में आए लोगों की मदद करने के लिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है। अच्छा, इस राहत पैकेज में क्या है तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो फूलों को उगाने वाले माली हैं
या फूलों के जो उगाने वाले किसान हैं, तो उनकी डिमांड ना होने से, फूलों की डिमांड ना होने की वजह से उनकी फसल काफ़ी बर्बाद हुई है। तो इस वजह से सरकार ने उनको 25,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की। उसी के साथ साथ जो नाई हैं या धोबी हैं, उनको भी सरकार ने लगभग 5,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही साथ जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं, उनको भी 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। किसने की है? कर्नाटक सरकार ने की है। अच्छा, बात कर्नाटक की हो रही है तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई रूडाभाई वाला। कौन है? वाजुभाई रूडाभाई वाला। इसी के साथ साथ गाइस कुछ और पॉइंट्स हैं, आपको याद दिला दूं कि अभी हाल ही में MSME का 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी माफ़ किया था। किसने किया था? कर्नाटक सरकार ने। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की थी। इस योजना में क्या था कि हाथ से बुनने वाली जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 2,000 रुपये डाले जाएंगे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका बी ऑप्शन से होगा 7 मई। तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। अच्छा, इसको कौन मनाता है? तो इसको IAAF मनाता है, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। गाइज मैं आपको और बता दूं कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं होती है। इसकी डेट सिलेक्ट करता है IAAF। इसका मंथ सिलेक्ट होता है कि मई के महीने में होना है, लेकिन इसकी कोई डेट, पर्टिकुलर डेट नहीं सिलेक्ट होती है। डेट इसकी IAAF सिलेक्ट करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति भागीदारी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ लोगों को इसके प्रति अवेयर करना। तो ये इसका उद्देश्य होता है और इसको पहली बार 1996 में मनाया गया था और 1996 के बाद हर साल हम इसको मनाते आ रहे हैं। अब इसको IAAF मनाता है, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। तो इसकी बात करें, इसकी स्थापना हुई है 17 जुलाई 1912 में। हेडक्वार्टर इसका है मोनाको में और प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को। तो याद रखिएगा। अच्छा गाइज, ये इंपॉर्टेंट डेज़ वाला क्वेश्चन है, तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उस सारे मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा एक बार। और गाइज आप लोग मेरे साथ में बोलने का ट्राई करिएगा। अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, और जिनको नहीं याद है वो भी मेरे साथ में बोलिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे साथ में ही बोलते याद हो जाएंगे। तो गाइज़ मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज़ करा रहा हूँ। 1 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लेबर डे। 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे। साथ ही साथ उसके मनाया गया था 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे। याद रखिएगा, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। इस बार इसको 2 मई को मनाया गया है पहली बार, और एक बार और मनाया जाएगा। उसके साथ साथ अब 3 मई की बात करें, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड क्लीन हैंड्स डे, और उसके साथ ही साथ मिड वाइफ्स डे मनाया जाता है। और अब 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो गाइज़ याद रखिएगा, और आप लोग कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करते चलिए सारे डे सीक्वेंस से। इससे आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ओके गाइज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ELSA कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सी ऑप्शन सी होगा अजिंक्य रहाणे। तो हाल ही में इंडियन टेस्ट टीम के जो वाइस कैप्टन हैं अजिंक्य रहाणे, उनको ELSA कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, ये EL कॉरपोरेशन क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके लोगों को इंग्लिश सिखाना। तो गाइज़ अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप इसका मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो के गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच मुस्तफ़ा कादेमी ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है? तो इसका सी ऑप्शन सी होगा इराक। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच में मुस्तफ़ा कादेमी ने इराक के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है। अच्छा गाइज, ये कौन थे? तो ये मुस्तफ़ा कादेमी इराक के पूर्व जासूस प्रमुख थे। तो गाइज याद रखिएगा। अब बात इराक की हो रही है, तो इराक की कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराक की दीनार, और PM है मुस्तफ़ा कादेमी। ये बने हैं PM मुस्तफ़ा कादेमी। तो गाइज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने फीचर फ़ोन या लैंडलाइन के लिए कौन सी सेवा लॉन्च की है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा आरोग्य सेतु IVRS।
तो अभी हाल ही में सरकार ने फीचर फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन के लिए एक आरोग्य सेतु IVRS सेवा लॉन्च की है। तो गाइस अभी तक क्या होता था कि जो आरोग्य सेतु ऐप था वो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल हो पाता था। अब क्या है कि भारत में कई लोगों के पास जो है लैंडलाइन फ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके पास कीपैड वाला फ़ोन है। तो उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देने के लिए यह सेवा लॉन्च की गई है। अब इस सेवा में क्या है कि आप 1921 पे एक मिस कॉल करेंगे, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। तो उसके बाद आपको एक बैक कॉल मिलेगा जिसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और ये सेवा जो है ये पूरे देश भर में उपलब्ध है। और गाइस इसको आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किया गया है। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन के अनुदान के रूप में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान करेगी? इसका सी ऑप्शन सही होगा, त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव के देव, उन्होंने युवा योगायोग योजना के तहत एक scholarship.gov.in नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्टफोन के अनुदान के रूप में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो अगर आप त्रिपुरा में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात त्रिपुरा की हो रही है, तो त्रिपुरा के कैपिटल है अगरतला और गवर्नर हैं रमेश बैस और मुख्यमंत्री मैंने बताई दिए हैं विप्लव के देव। तो याद रखिएगा। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन बनता है त्रिपुरा से कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया? तो इसका भी ऑप्शन होगा त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अच्छा, वो व्हाट्सएप नंबर क्या है तो मैं आपको बता दूं, 8794534501। तो गाइस आप लोग नोट कर लीजिए अगर आप त्रिपुरा में रहते हैं तो रिपीट कर रहा हूँ, 8794534501। तो गाइस इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय ऊर्जा विकास एजेंसी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ए ऑप्शन से होगा प्रदीप कुमार दास। तो हाल ही में प्रदीप कुमार दास को भारतीय ऊर्जा विकास एजेंसी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस याद रखिएगा कौन नियुक्त हुए हैं, प्रदीप कुमार दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? इसका ए ऑप्शन से होगा दलित अजीलमलाई। तो हाल ही में दलित अजीलमलाई का निधन हो गया है। अच्छा, ये कौन थे? तो 1989 में PMK के संस्थापक सदस्यों के महासचिव रह चुके थे ये, और 1998-99 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो याद रखिएगा कि 1998 से 1999 में वाजपेयी सरकार में एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। और गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल के क्वेश्चन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि संजय कुमार झा का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो वो मेघानी के CMD थे। आपको याद होगा, रिवाइज करा दिया मैंने। तो गाइज ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करे। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।